हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में पजल का लोड 1 लोड 2 देखा। इस क्लास में हम लोग लोड 3 का पजल देखने वाले हैं। वो भी किससे रिलेटेड होगा? वो टैबुलर पजल से रिलेटेड होगा। राइट, तो आज हम लोग देखेंगे टैबुलर पजल का ये क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन हो आपके सामने तो आपको करना यह है कि उस क्वेश्चन को एकदम फर्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी आप उसको रीड कर लो एक बार। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप देखोगे यहां पे कि जैसे यहां 5 वुमेन है, मधु, कंचन, चांदनी, शीला, रेखा, ये दिया हुआ है और मैरिड विथ डॉक्टर, इंजीनियर, नेवी ऑफिसर, एडवोकेट, सेल्स मैनेजर दिया गया। तो जैसे हमने ये देखा कि 5 महिलाएं हैं जिसका नाम दिया गया है, उसके बाद इसकी शादी हुई है, वो अलग अलग प्रोफेशन वाले हैं, और फिर उसके बाद ये भी दिया गया है कि जो ये वुमेन है, अमंग द विमेन वन इज एन अकाउंटेंट। मतलब क्या कि वुमेन जो है वो भी प्रोफेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बेसिक स्टेटमेंट माने, इसको बेसिक स्टेटमेंट माने, नेम को बेसिक स्टेटमेंट मान ले, तो हमें पता चलता है कि एक प्रोफेशन दिया हुआ है उसके हस्बैंड का और एक प्रोफेशन है उस वुमेन का, मतलब उस महिलाओं का। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 कैरेक्टर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 कैरेक्टर हो गया, एक बेसिक स्टेटमेंट हो गया। तो इसको अब हम लोग कर सकते हैं कैसे? एक साइड हम एक कैरेक्टर को रखेंगे, दूसरे साइड एक कैरेक्टर को रखेंगे और बीच में हम क्या रखेंगे? बेसिक स्टेटमेंट। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो अब हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं इसके लिए। तो देखो, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश को ही स्पेस की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए मैं इसका हिंदी बोल दूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पे हम्म, यहाँ पे है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, जगह की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, देखो मैं बोल दूंगा, अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोलूंगा, आप लोग देखना, बाद में टेलीग्राम चैनल पे ये सब आपको मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले 5 वुमेन है, तो आप करो क्या? 5 वुमेन का नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आप मधु के लिए एम लिख सकते हो, मधु के लिए आप क्या लिख सकते हो? एम लिख सकते हो। ठीक है, तो एम लिख दिया मधु के लिए। कंचन के लिए हमने के लिखा, उसके बाद चांदनी के लिए हमने सी एच लिख दिया। उसके बाद है शीला, शीला के लिए एस एच लिख दिया। उसके बाद कौन है? रेखा, तो रेखा के लिए आर लिख दिया हमने। हमने लिखा ये सारा। उसके बाद अब हम एक चीज और करेंगे, यहां पे देखेंगे ये कि एक साइड हम इसके हस्बैंड का देख रहे हैं कि ये मैरिड विथ डॉक्टर, इंजीनियर, नेवी ऑफिसर, एडवोकेट, सेल्स मैनेजर। मतलब है कि ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है, वुमेन, ये मैरिड किससे? तो एक का नाम, एक कौन सा प्रोफेशन है? डॉक्टर। डॉक्टर को शॉर्ट में लिख देता हूं डीओसी। उसके बाद फिर दूसरा कौन है? इंजीनियर। इंजीनियर के लिए ई एन डबल जी कर देता हूं। फिर उसके बाद क्या है? नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर के लिए एनओ कर देता हूं। और उसके बाद फिर क्या है? एडवोकेट, तो एडवोकेट के लिए एडीवी कर देता हूं। और उसके बाद है क्या? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के लिए एसएम कर देता हूं। ठीक है, अब फिर आप ये देखो कि फिर यहां कहा जा रहा है कि वन इज एन अकाउंटेंट, और किसमें? महिलाओं में से। महिलाओं में से एक क्या है? अकाउंटेंट। तो इधर क्या है? ये हस्बैंड प्रोफेशन है। इसका मतलब ये जो है हस्बैंड, हस्बैंड्स प्रोफेशन, प्रोफेशन यहां पे लिख दिया। इधर करता हूं क्या कि वाइफ के जो है प्रोफेशन उसको लिख देता हूं, वाइफ्स प्रोफेशन। प्रोफेशन यहां लिख दिया हमने। अब देखो आप, इधर हस्बैंड प्रोफेशन और इधर वाइफ, तो वाइफ तो यही वुमेन बनेगी ना। तो इसका मतलब है कि इधर जो भी प्रोफेशन होगा इसी का होगा। तो इसमें बोला गया है कि एक क्या है? अकाउंटेंट है। तो इसका मतलब अकाउंटेंट लिखा एक ऐसे हमने, और उसके पावर ऊपर एक कर दिया। एक करने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंट एक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, दूसरा हमने क्या किया कि फिर बोला जा रहा है कि वन टीचर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो विमेन है उसमें एक टीचर है। एक क्या है? टीचर है। फिर बोला जा रहा है कि उसमें एक डॉक्टर है, मतलब एक विमेन क्या है? डॉक्टर। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर को हमने एक कर दिया। और फिर बोला जा रहा है क्या इसमें, इसके बाद कि 2 हाउस वाइफ है।
टू हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ के लिए एच डब्ल्यू कर दिया, और टू है तो इसलिए पावर टू कर दिया। अब देखो ये हमारा बन गया, इसमें हम टेबल बना लेंगे। टेबल इसको इस टाइप से लाइन ड्रॉ करना होगा आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक, तो जैसे हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, हो गया, ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब टेबल कंप्लीट करने के बाद अब आपको जाना है आगे के इंफॉर्मेशन में। आगे बोला जा रहा है क्या कि प्रोफेशन ऑफ ईच कपल इज नॉट सेम एक्सेप्ट वन। तो देखो इन दोनों का प्रोफेशन आप ध्यान से देखो, दोनों प्रोफेशन में आपको क्या दिख रहा है कि एक डॉक्टर यहां भी है, डॉक्टर यहां भी है, लेकिन और कोई प्रोफेशन आपको मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक में हम कह लेंगे कि डॉक्टर और डॉक्टर ही दोनों क्या है, सेम है। सेम मतलब टिक कर दो ऐसे कि हाँ दोनों का सेम है। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो कहता है क्या कि मधु एंड कंचन आर नॉट अ हाउस वाइफ। मधु एंड कंचन, तो देखो मधु एंड कंचन, ये दोनों मधु एंड कंचन है, ये दोनों हाउस वाइफ नहीं है, तो इन दोनों में ऐसे आएंगे और हाउस वाइफ में क्रॉस कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाउस वाइफ में हमने क्रॉस कर दिया। आगे फिर इसी में कहा जा रहा है एंड दियर हस्बैंड नीदर डॉक्टर नॉर एडवोकेट। मतलब इन दोनों का जो हस्बैंड है, मतलब इन दोनों का जो पति है, वो क्या कह रहा है कि डॉक्टर और एडवोकेट नहीं है, मतलब डॉक्टर और वकील नहीं है। तो इन दोनों का हस्बैंड डॉक्टर और वकील, वकील मतलब एडवोकेट नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया। अब हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। आगे कह रहा है शीला एंड रेखा आर नीदर टीचर नॉर अकाउंटेंट। मतलब शीला और रेखा ये दोनों जो है ना ही टीचर है और ना ही अकाउंटेंट है, तो इन दोनों में जाएंगे और अकाउंटेंट में क्रॉस कर देंगे और टीचर में हम क्रॉस कर देंगे। ये दोनों हो गया। आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि डियर हस्बैंड नीदर इंजीनियर नॉर नेवी ऑफिसर। इन दोनों का जो हस्बैंड होगा, इन दोनों का हस्बैंड वो क्या होगा कि इंजीनियर और नेवी ऑफिसर नहीं होगा, तो इन दोनों का इंजीनियर नहीं है और नेवी ऑफिसर भी नहीं है, तो नेवी ऑफिसर में भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। एकदम आराम से एक बार अगर आपने सही से कर लिया, उसके बाद ये पजल आपका गलत कभी नहीं होगा। 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे रिलेटेड, आप पांचों का पांचों आप जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आप विद इन मिनट, मतलब 1 मिनट में आप जो है ना एकदम उसका आंसर दे सकते हो। जो बनाने में जो टाइम लग जाएगा आपका बस इसी में लगेगा, ठीक है। और ये आप सही से करोगे, अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे, 5 क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखते क्या है कि हस्बैंड ऑफ मधु इज नॉट अ सेल्स मैनेजर। हस्बैंड ऑफ मधु, ये जो हस्बैंड ऑफ मधु है, इसका जो हस्बैंड है, इसका पति जो है सेल्स मैनेजर नहीं है, तो सेल्स मैनेजर को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। बस जो कहे उतना ही हमें करना है, अपना दिमाग अभी बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। आगे आगे हम देखते क्या है, आगे कह रहा है कि सेल्स मैनेजर इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ चांदनी। मतलब ये जो सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर तो पता ही नहीं है कि सेल्स मैनेजर कौन है, लेकिन यहां कह रहा है कि सेल्स मैनेजर इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ चांदनी। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स मैनेजर चांदनी का पति नहीं है। तो इसको उल्टे तरीके से अगर हम पढ़े सोचे तो हम कह सकते हैं कि चांदनी इज नॉट अ वाइफ ऑफ सेल्स मैनेजर, कह सकते हैं ना। मतलब चांदनी जो है पत्नी नहीं है किसकी, सेल्स मैनेजर की। तो चांदनी वाले में आएंगे और सेल्स मैनेजर को क्रॉस कर देंगे। करने का मतलब यह हुआ कि चांदनी का हस्बैंड सेल्स मैनेजर कभी भी नहीं होगा, बस इतना बात। फिर आगे कह रहा है कि एंड, मतलब एंड जब भी आए तो सेल्स मैनेजर की बात होगी। एंड हिज वाइफ इज एन अकाउंटेंट, मतलब किसकी, सेल्स मैनेजर। तो अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सेल्स मैनेजर है, तो आप इसको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मान को लिख दो कि सेल्स मैनेजर जो होगा उसकी वाइफ कौन होगी, अकाउंटेंट होगी। होगी इसलिए टिक कर दिया हमने, यहां तक कर दिया। इसके आगे अगर हम देखें तो इसको रहने देते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रेखा इज नॉट अ डॉक्टर। रेखा जो है, ये रेखा, रेखा ये है ना, तो रेखा जो है डॉक्टर नहीं है, तो रेखा में डॉक्टर में हम क्या कर देंगे, ये कैंसिल हमने कर दिया, रेखा इज नॉट ए डॉक्टर। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो कहता क्या है कि चांदनी इज नॉट अ टीचर। इसमें चांदनी कौन है, ये है ना चांदनी। अच्छा एक चीज यहां पे कह रहा है कि रेखा इज नॉट ए डॉक्टर, यहां पे एक चीज ध्यान देना, रेखा इज नॉट ए डॉक्टर, तो इसका प्रोफेशन, रेखा इज नॉट ए डॉक्टर, रेखा इज नॉट ए डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि रेखा का प्रोफेशन तो इधर है ना, तो यहां पे क्रॉस करेंगे, रेखा इज नॉट अ डॉक्टर। आगे फिर कह रहा है कि चांदनी इज नॉट अ टीचर,
तो चांदनी इसमें कौन है? ये। और चांदनी टीचर नहीं है, तो चांदनी टीचर नहीं है, तो चांदनी टीचर वाले में आके हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। फिर आगे कह रहा है कि टीचर्स हस्बैंड इज अ नेवी ऑफिसर। अब देखो टीचर्स हस्बैंड, अभी तो हमें पता ही नहीं कि टीचर्स का हस्बैंड कौन है, तो हम नहीं जान रहे, तो इसको हम लिख लेंगे तीसरा पॉइंट करके कि टीचर जो होगा, टीचर टीचर का जो हस्बैंड है वो क्या है? नेवी ऑफिसर है, नेवी ऑफिसर, हमने ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास 3 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान देंगे, इस जो हमें यहां पे मिला है बस इतना। अब क्वेश्चन को दोबारा हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ यहां पे, जब यहां पे हम आते हैं तो सबसे पहले टेबल को एक बार देख लो कि कहीं ऐसा कोई है जो 3 बॉक्स 4 बॉक्स है कट रहा हो, कहीं भी ऐसा। तो जरा ध्यान दो, इस साइड अगर हम देखें तो यहां अकाउंटेंट एक है, नहीं कोई बॉक्स ऐसा बन ही नहीं रहा है। अगर इधर देखें तो इधर भी कोई बॉक्स ऐसा नहीं बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इनकम्प्लीट स्टेटमेंट में आना होगा। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट में जब आएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर पे आते हैं। तो डॉक्टर और डॉक्टर पेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब हस्बैंड का, मतलब पति का और पत्नी का दोनों ही प्रोफेशन क्या होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए। अब आ जाओ इसमें, जरा हम डॉक्टर का पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो डॉक्टर कौन कौन हो सकता है? डॉक्टर मधु हो सकती है, कंचन, मधु हो सकती है, कंचन हो सकती है, चांदनी भी हो सकती है और शीला भी हो सकती है। लेकिन जब इसका हस्बैंड की आते देखते हैं तो मधु और कंचन के हस्बैंड में क्रॉस है। इसका मतलब क्रॉस है, इसका मतलब मधु का हस्बैंड और कंचन का हस्बैंड कभी भी डॉक्टर नहीं होगा, इसलिए हमने वहां पे क्रॉस कर दिया। अब जब यहां पे हमने क्रॉस किया तो अब आगे हम फिर आगे देखते हैं कि अब डॉक्टर का कितना पॉसिबिलिटी बचा। तो डॉक्टर का 1 और 2 बचा, मतलब चांदनी का भी मतलब हो सकता है प्रोफेशन और शीला का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। लेकिन जरा इसका हस्बैंड का देख लेते हैं कि हस्बैंड में डॉक्टर कौन, ये यहां भी पॉसिबिलिटी है, यहां भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन रेखा में अगर हम देखते हैं तो रेखा में डॉक्टर का कैंसिल है, इसका मतलब रेखा का हस्बैंड कभी भी डॉक्टर नहीं होगा। तो अब यहां तक हो गया। लेकिन हमारे पास डॉक्टर का 2 पॉसिबिलिटी हो गया कि एक चांदनी का भी हस्बैंड हो सकता है या चांदनी भी हो सकती है, और दूसरा शीला का हस्बैंड भी हो सकता है और शीला खुद भी हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटी है। तो 2 पॉसिबिलिटी है तो इसको अभी हम रहने देंगे, अभी इसको स्टार मार्क करके रहने देते हैं कि अभी रहने देते हैं, आगे फिर देखेंगे। आगे जब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट में, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सेल्स मैनेजर की वाइफ कौन है? अकाउंटेंट है। सेल्स मैनेजर की वाइफ कौन है? अकाउंटेंट है। तो जरा सेल्स मैनेजर पे आते हैं। सेल्स मैनेजर कौन है? ये है ना। तो ये बताओ कि सेल्स मैनेजर की वाइफ कौन होगी? अकाउंटेंट। तो सेल्स मैनेजर कौन हो सकता है? या तो यहां तो कैंसिल है, मतलब मधु का ये तो कैंसिल है, तो इसका मतलब मधु कभी भी यहां पे अकाउंटेंट नहीं होगी। उसके बाद अगर हम कंचन में आते हैं तो कंचन में देखते हैं पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद इसमें आते हैं चांदनी में, तो चांदनी में नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी अकाउंटेंट में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चांदनी का हस्बैंड सेल्स मैनेजर नहीं है। अब फिर तीसरा आते हैं कि ये शीला, शीला में देखते हैं कि शीला जो है कि अगर अकाउंटेंट नहीं है तो इसका मतलब इसका हस्बैंड भी सेल्स मैनेजर नहीं होगा। अब फिर रेखा में देखते हैं, रेखा भी अकाउंटेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका हस्बैंड भी सेल्स मैनेजर नहीं होगा। क्लियर। अब यहां जब इतना हो गया, इसका जब हमने काम कर लिया, तो अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ हो रहा है। तो देखो जरा यहां पे सेल्स मैनेजर में 5 बॉक्स है, 4 बॉक्स कैंसिल है, तो एक ही बॉक्स बचा, तो एक बॉक्स में हमने टिक किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंचन का हस्बैंड कौन है? सेल्स मैनेजर। तो कंचन का हस्बैंड अब कोई और दूसरा नहीं होगा, हमने कट कर दिया। अब जैसे ही हमें पता चला कि सेल्स मैनेजर कौन है? कंचन, कंचन का हस्बैंड, तो इसका मतलब है कि ये जो सेल्स मैनेजर है इसका हस्बैंड कौन, मतलब वाइफ कौन होगी? अकाउंटेंट। इसका मतलब है कि कंचन ही क्या है? अकाउंटेंट है। और ऐसे भी एक बॉक्स ही बचा हुआ था तो यहां तो होगा ही, जैसे अकाउंटेंट है एक, तो ये ऐसे हम क्रॉस कर लेंगे। अब हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब आते हैं इसमें तो हम देखते क्या है? टीचर और नेवी ऑफिसर, टीचर और नेवी ऑफिसर। अब हम टीचर और नेवी ऑफिसर पे जरा ध्यान देते हैं कि कैसे होगा। तो टीचर का कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है? तो देखो 4 बॉक्स कैंसिल, तो एक ही बॉक्स बचा, तो इसका मतलब टीचर कौन है? मधु। तो जैसे ही हमें पता चला कि मधु क्या है? टीचर है, तो इसका मतलब है कि टीचर का हस्बैंड कौन होगा? नेवी ऑफिसर होगा। तो इसका मतलब है कि मधु का हस्बैंड कौन होगा? नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर टिक किया, तो जैसे नेवी ऑफिसर, तो इसका मतलब इंजीनियर वो नहीं होगा, अब कोई और दूसरा नहीं होगा। तो बस यहां पे देखो नेवी ऑफिसर एक आ गया, तो इसका मतलब और कोई किसी का हस्बैंड नेवी ऑफिसर नहीं होगा, तो हमने क्रॉस कर दिया।
यहां पे आपने देखा कि यहां पे हमने जैसे किया इधर हो गया क्रॉस। अब देखो, अब जरा यहां देखो कि एक बॉक्स आपको यहां पे इंजीनियर में दिख रहा है, कैंसिल है 4, तो एक आपने जैसे यहां टिक किया तो अब जो है ऐसे हॉरिजेंटल सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कैंसिल हो गया, अब देखो आपका ये एक बॉक्स बच रहा है ना, तो एक बॉक्स जैसे बच रहा है तो आप यहां टिक करोगे। जैसे ही टिक करोगे पता चल गया आपको कि शीला क्या है, डॉक्टर। तो 100% शीला अगर डॉक्टर है तो इसका ये इस शीला का भी प्रोफेशन क्या होगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर हमने कर दिया। अब देखो पावर एक है ना, तो पावर एक है और एक आ गया, इसका मतलब और बॉक्स क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। जैसे हमने इसको कैंसिल किया और शीला का ये भी यहां पे हमने कैंसिल कर दिया। अब फिर देखते हैं क्या कि चांदनी का ये 3 बॉक्स कैंसिल है, तो इसका मतलब हाउसवाइफ में एक आ जाएगा। ठीक। अब यहां रेखा 3 बॉक्स कैंसिल है तो यहां कट करना चाहिए, लेकिन लेकिन यहां पे आपको रुकना होगा क्योंकि पावर कितना है 2, तो पावर 2 है, इसका मतलब हाउसवाइफ 2 होने चाहिए। तो अभी तो सिर्फ चांदनी हुई है, तो दूसरा कौन हो जाएगा, ये रेखा के लिए एक बच रहा है ऑप्शन कि रेखा अगर इन तीनों में से कुछ नहीं तो रेखा बच जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हाउस वाइफ हो जाएगी। ठीक है। अब चलो यहां जैसे हो गया, अब आप देखो जैसे शीला का हस्बैंड क्या हुआ, डॉक्टर, तो इसका मतलब वो एडवोकेट नहीं होगा। एडवोकेट नहीं होगा तो अब एडवोकेट कौन हो जाएगा, इधर से कहीं से देखोगे एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो कौन है, रेखा का हस्बैंड। ये पूरा टेबल अब आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप खुद से बनाओगे तभी जाके ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि आपको ऐसे बनाना है। इसको सीखने के लिए आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, यहीं तक आपका, इसके बाद एक और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, वो लोड 3 होगा, मतलब लोड 3 का ही एक क्वेश्चन होगा, उसको हम नए वीडियो में ही आपके लिए लाते हैं। तो आज इसमें आपका एक ही वीडियो रहने देता हूं। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।